like you. Be strong to hold the powers of the sun. हेलो एवरीवन, और अब तक के वीडियो में हम लोग ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि कैसे कैसे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करते हैं, कैसे मिडिल टर्म्स फाइंड करते हैं, कैसे जनरल टर्म फाइंड करते हैं एक एपी के। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो एन टर्म्स का सम है एपी का, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। तो बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी की। तो इसकी थ्योरम ये कहती है कि अगर एस एन कोई एन टर्म्स का सम है, ठीक है, एक एपी के, और उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला होता है आपका कोई भी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी को फाइंड करने के लिए। जैसे कि सपोज कर लो कि एक एपी है मेरी 1 3 5 7 9 एंड डैश डैश डैश, इस टाइप की एपी है। तो इसका जो सम होगा, मतलब समझ रहे हैं आप, ये जो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डैश 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 अगर एन तक जा रहा है, तो ये जो सम है ना, इसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। तो ये फाइंड करने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इनके सम फाइंड करने की बात कर रहे हैं। तो अच्छा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा ब्रेक करूँगा, ठीक है। ये जो n बाई टू के बाद से है, ये 2a है ना, 2a को हम a प्लस ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, ये जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये क्या होता है? ये आप कह सकते हैं इसी एपी का लास्ट टर्म या फिर इसी एपी का nth टर्म। तो अगर ये लास्ट टर्म है तो इसको रिमूव करके हम क्या लिख सकते हैं? इसको रिमूव करके हम लास्ट टर्म का शॉर्ट फॉर्म यानी कि l लिख सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला ये आ जाता है एस एन का, सिंपल सा फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन द ब्रैकेट ए प्लस एल। इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब हमको ए पता हो, एन पता हो, डी पता हो। और अगर हमको डी नहीं पता है और लास्ट टर्म पता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे फॉर्मूलाज की। और चलिए आते हैं क्वेश्चन कंसीडर करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पर। एक एपी मान लेते हैं कोई भी, फाइंड द सम अप टू 20 टर्म्स मान लेते हैं। फाइंड द सम अप टू 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई भी ले लेते हैं, यही ले लेते हैं जो अभी हम लोगों ने लिखी थी, 1 3 5 7 9 और सो ऑन। कब तक? 20 टर्म्स तक फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एपी तो जा रही है हमारी, पर हमको 20 टर्म्स तक फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग के पास क्या क्या नोन है, ये सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, वो 1 दे रखा है। डी की वैल्यू उसको उसके कंसेक्यूटिव टर्म से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, 2 आ जाएगी। और हमको टर्म्स, कितने टर्म्स तक का सम फाइंड करना है, वो है 20। तो अब बात करते हैं कि निकालना क्या, निकालना है सम, है ना। सम को डिनोट किससे करते हैं? एस एन से। पर इस बार हमको nth नहीं निकालना है, हमें n टर्म्स का सम नहीं चाहिए। हमको कितने टर्म्स का सम चाहिए? हमको S20 चाहिए, ठीक है। तो हम एस एन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? S20 लिखेंगे। तो S20 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जहाँ n बाई टू होता था वहाँ पे 20 लिख देंगे, n की जगह पे 20। तो ये हमारा हो जाएगा 20 बाई टू, है ना। ब्रैकेट में आ जाएगा 2 इंटू ए, तो 2 लिखा, a मेरा 1, 2a प्लस n माइनस 1 लिखना है, मतलब 20 माइनस 1 लिखना है। d बोले तो 2, है ना। तो ये हो जाएगा 10, 2 प्लस 19 और 19 टू जा 38 और 10 इंटू ये हो गया 40, ये आ जाएगा 400, ठीक है। तो ये आपके सम की वैल्यू आ गई 20 टर्म्स की। ये एपी अगर 20 टाइम्स तक जाती है, 20 टर्म्स तक जाती है और उसका हमने सम कर दिया, तो हमारा रिजल्टेंट ये आता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। वैसे मैंने इसमें एपी के ये सम वाले क्वेश्चंस में ज़्यादातर सीबीएसई के क्वेश्चंस को
कंसिडर करने की कोशिश करिए, ज़्यादातर उनको ही हमने लिया हुआ है। ठीक है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग क्लियर हो जाएंगे, जितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि इसमें दे रखा है nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n+1। एक AP है, उसका nth टर्म 2n+1 दे रखा है। मतलब क्या दे रखा है, मैं पहले अपना डेटा निकाल लेता हूँ कि मुझे क्या क्या दिया हुआ है। तो an की जो वैल्यू है ना वो दे रखी है 2n+1। अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP। हमको फाइंड क्या करना है, हमको Sn फाइंड करना है, फर्स्ट n टर्म्स का सम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, Sn बोल सकते हैं। ठीक है, Sn निकालने के लिए फॉर्मूला देखो, दो फॉर्मूले हैं, एक तो n/2 a + n - 1 × d, या तो दूसरा फॉर्मूला लगा लूँ n/2 इन द ब्रैकेट a + l। अच्छा एक बात बताओ, n/2 2a + n - 1d वाला फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? देखो एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमको d नहीं पता है। an पता है, an से हम d भी नहीं फाइंड आउट कर सकते, नहीं कर सकते, पर एक काम कर सकते हैं। देखो an जो है मतलब nth टर्म ही तो क्या होगा, उस AP का लास्ट टर्म होगा कि नहीं होगा? तो ये an को हम l भी तो लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं? दूसरी बात, पहला टर्म निकाला ना, देखो दूसरे वाले फॉर्मूले में सम के हमको दो बातें पता होनी चाहिए, a और l, है ना। अब l तो हमको पता चल गया, रही बात a की, तो a की एक बात बताओ, अगर a n की वैल्यू 2n+1 है ना, तो पहला टर्म a1 होगा, तो a1 के लिए 2 × 1 कर देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 2 + 1 = 3। अब बात सुनो, पहला टर्म आ गया है, a पता है, l पता है, ठीक है, n ही है, तो अब हमारा जो टर्म का सम है Sn है वो हमारा इजीली निकल के आ जाएगा n/2। a की जगह पर a की वैल्यू रखेंगे 3 और l की जगह पर 2n+1 रखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, n/2 आएगा और ये आ जाएगा 2n+4, इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये n से ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा, n+2 बचेगा। ठीक है, ये आपका आ गया n टर्म्स के सम का आंसर। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सम है फर्स्ट 6 टर्म्स का एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वो 42 है, और जो रेशियो है उसके 10th टर्म का उसके 30th टर्म के साथ वो 1:3 है। तो कैलकुलेट करना है 13th टर्म और फर्स्ट टर्म, है ना, कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म ऑफ द AP, CBSE 2009 का क्वेश्चन। चलो पहले बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। बोले तो S6 की वैल्यू है ना कितनी, 42, है ना, और मेंशन कर लेते हैं रेशियो दिया A10 से A30 का, है ना, 10th टर्म बोले तो A10 हो जाएगा और 30th टर्म A30 हो जाएगा। इनका रेशियो जो है वो 1/3 है ना। पहला टर्म निकालना है और 13th टर्म निकालना है, तो फाइंड आउट क्या है, A की वैल्यू और A13 फाइंड करना है ना। चलो कोई बात नहीं, पहले ये मान लेते हैं ना, एक AP है तो लेट A बी द फर्स्ट टर्म, है ना, ये एजम्पशन तो लेना ही पड़ेगा, तो A बी द फर्स्ट टर्म एंड D अपना वही कॉमन डिफरेंस, है ना। तो ये तो हो गया। चलो अब इसी बात को देखो, हमको कुछ नहीं पता, बस इसी बात को मैं क्या करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ प्यार से। S6 फॉर्मूला खोल देते हैं, है ना, सम ऑफ n टर्म्स लगाते थे, सम ऑफ 6 टर्म लगा लो, तो n की जगह 6, तो 6/2 इन द ब्रैकेट 2a + 6 - 1 × d, है ना, ये बन गया आपका, है ना। इसको दे रखा है तुम्हारा 42। चलो 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 इसको खोल देते हैं, 6/2 करा, ये 3 आ गया, ये 2a ही रहेगा और ये 5 हो जाएगा, तो 5d आ जाएगा, ये 42 के बराबर। कैंसिल आउट हो रहा है ना, इसको कैंसिल आउट कर दो, 2a + 5d, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। ये आ गई आपकी एक इक्वेशन, है ना। पहली इक्वेशन हमने नोट डाउन कर ली। चलो अब बात करते हैं जो दूसरी बात दे रखी है, ये इसको A10, है ना, अब तक तो पता चल गया होगा, A10 का मतलब a + 9d, है ना, a + n - 1 × d होता है, तो a + 10 - 1 करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा, तो a + 9d जो है, सॉरी उसका रेशियो a + 29d के साथ, है ना, 1/3 का है। ये बात समझ में आई।
अब इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये 3 ये हो जाएगा और 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और ये ऐसे ही आ जाएगा a + 29d। टिक। अब इस a को इधर ले आओ, तो 3a से a जाएगा तो बचेगा 2a और 27 से ये वाला पार्ट अगर जाएगा इधर ले जाओ उसको तो माइनस हो जाएगा, तो फिर ये 2d आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे अगर, तो फिर a = d आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन ये है कि जितनी वैल्यू a की आएगी उतनी ही वैल्यू d की आएगी, है ना। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। आप इनको और इनको, इन दोनों को कर लेते हैं आपस में सॉल्व करने में कुछ खास है नहीं, है ना। a है जहाँ पे उसकी जगह a की जगह पे d रख दो, या फिर जहाँ पे d है उसकी जगह a रख दो। तो अगर मैंने यहाँ पर इसको इस इक्वेशन में पुट करा तो सोचो मैंने क्या करा, a की जगह d रख लेता हूँ चलो, तो फिर ये 2d हो जाएगा। तो 2d + 5d = 14, तो मैंने लिखा 7d = 14। इसका मतलब d = 2। एक बात समझ में आई। अब अगर d की वैल्यू 2 आई तो a की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो a = d = 2। तो देखो आपके क्वेश्चन का एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म ये आ गया। दूसरी बात क्या कर रहा है, 13th टर्म निकालो, है ना। 13th टर्म निकाल देते हैं। देखो थोड़ी सी स्पेस चाहिए मेरे को, इतना नोट हो गया होगा। देखो यहाँ पे छोटी सी जगह में समझा देता हूँ, अब कुछ नहीं बचा है उसमें यार। अब तुमसे क्या कह रहा है, 13 टर्म निकाल दो, मतलब a 13 चाहिए। अब a 13 चाहिए तो फिर a + 12d हो जाएगा। a की वैल्यू भी 2, d की वैल्यू भी 2, तो रख दो फटाफट से 12 × 2, तो ये 2 + 12 2 = 24, दैट मीन्स 26, है ना। ईजी सा क्वेश्चन था। जो डेटा दिया है बस उसको तुम्हें मेंशन करना है, बढ़िया से उसकी इक्वेशन बनानी है और दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद जो कुछ भी पूछे एकदम मस्त से लगा दोगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि इस सीरीज के ये जो 54, 51, 48 करके जो सीरीज दी है, इसके कितने टर्म्स को हम उठा लें और उनका सम कर दें तो हमारा 513 आंसर आ जाए, है ना। कितने टर्म्स मैं इस सीरीज को उठाऊं जिनका सम करने पे 513 आ जाए, और इसमें कुछ 2 आंसर आ रहे हैं और आपको उन दोनों आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। चलिए बात करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं फिर बताते हैं एक्सप्लेन कैसे करना है ना। तो पहली बात तो ये कि अगर हमें बताना है कि 513 कैसे आएगा, तो हम मान लेते हैं ना सबसे पहले कि मान लो इनके n टर्म्स को उठा के हमने जोड़ दिया, है ना, और उनको जोड़ने पर मेरा 513 आ जाता है ना। उस हिसाब से हम लोग इक्वेशन बना लेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही n की वैल्यू आ जाएगी हमको ये पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन में कितने टर्म्स लगेंगे जिनको साथ में मिला के 513 आएगा। तो चलो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग को क्या क्या पता है। देखो ये इक्वेशन शुरू हो रही है 54 से, है ना, तो a की वैल्यू हमारी 54 हो गई। d की वैल्यू निकालने के लिए कंसेक्यूटिव वाले टर्म से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -3, है ना। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू नहीं पता है और सम पता है। जब सब कुछ पता हो एक वैल्यू ना पता हो तो आराम से कैलकुलेट हो जाती है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट m टर्म्स, है ना, सम ऑफ n टर्म्स, ये कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेट सम ऑफ n टर्म्स बी 513। जब हम n टर्म्स को जोड़ते हैं तो 513 आता है ना। तो फिर n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1 × d, है ना। ये मेरा बराबर आता है n टर्म्स के सम के, है ना। पर अब की बार क्या है, हमें क्या क्या गिवन है, n की वैल्यू तो नहीं पता है, ऐसे ही लिख देंगे 2 × a की वैल्यू पता है, रख देते हैं। n-1 सेम रखेंगे पर d की वैल्यू पता है, -3 रख देते हैं। फिर इसके बाद सम क्या आ रहा है, 513 आ रहा है, ये भी इक्वेट कर दिया। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। n/2 का 2 जो है उधर भेज देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको सॉल्व कर लो तो देखो 4 2 = 8 और 2 5 = 10, -3 है तो -3 का मल्टीप्लाई होगा n में, तो माइनस का 3n आ जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा, ये हो गया। और ये वाला जो 2 है ना उसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 513 आओगे ना, ये 6 2 10 हो जाएगा 1026। अब इस n का अंदर मल्टीप्लाई दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 108n माइनस का 3n² और प्लस का 3n और ये मिला के 111n हो जाएगा। चलो बाद में कर देते हैं, और ये 1026 आ गया। अब इन दोनों को सम अप कर दो तो ये हो जाएगा
3n² और 108 और ये मिला के हो जाएगा 111 का n और माइनस का 1026 इज इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। तो फिर ये हो जाएगा 3n² माइनस का 111n प्लस का 1026 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसमें से कुछ कॉमन मिल सकता है। 3 3 9 बचेगा 221 कट जाएगा। 3 3 9 12 6 कट जाएगा। देखो सबसे 3 कॉमन मिल रहा है। 3 कॉमन ले लेते तो n² आएगा। यहाँ पे बचेगा आपका 3 3 9 और ये 37 बचेगा। और ये आ जाएगा 3 3 9 1 4 12 3 4 12 और 3 2 6। ठीक है, अब ये 3 कॉमन आएगा, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा 0 ही, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 342 को ऐसा नहीं, -37n को ऐसे 2 मल्टीपल में ब्रेक करो जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद 342 आए। तो फिर इसको हम ब्रेक कर लेते हैं माइनस के 18 और 19 में ब्रेक हो जाएगा ये। ठीक है, 18 और 19 में ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये आंसर आएगा। तो फिर मेरा 2 वैल्यू आएंगी 18 और 19। अच्छा 2 आंसर आ गए यार, ये तो गलत बात है। अब सोचो 2 आंसर आए हैं। और बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? सम कर रहे हैं कि अगर हम किसी टर्म्स को उठा के सम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यार ऐसा कैसे पॉसिबल है यार कि 18 तक टर्म्स को ऐड करें तो भी सेम आंसर आ रहा है, 19 तक को भी ऐड करें तब भी सेम आंसर आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? 2 आंसर्स का एक्सप्लेनेशन है ना, वो एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है। देखो अगर कोई एक कुछ भी ऐसे एपी मान लो, जैसे 8 6 4 है ना 2 0, इस टाइप से एपी है ना, डिक्रीज हो रही है ना। इसमें -2 का डिफरेंस हर इसके बाद आ रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इसमें इन 4 टर्म्स का सम करो और इन 5 टर्म्स का सम करो, डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, है ना। देखो ऑब्जर्व करो, 8 6 ऐड करा कितना आया? 14 में 4 ऐड करा कितना आया? 18 और 18 में 2 ऐड करा कितना आया? 20। कुल मिला के ये 20 आया, है ना। ये कितने का सम है? 4 टर्म्स का सम है ना। और यहाँ से यहाँ तक का सम कितने टर्म्स का है? 5 टर्म्स का। एक बात बताओ, S4 = S5 आया कि नहीं है? तो पॉसिबिलिटी सिर्फ ये है ऐसा आने की कि जो बाद वाला टर्म है ना वो 0 हो रहा हो। अगर बाद वाला टर्म 0 हो रहा है तो 2 टर्म्स तक का सम सेम आ सकता है, वरना कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कभी भी आपके टर्म्स का सम जो है वो सेम है। तो पॉसिबल ही नहीं यार। 8 6 4 तक ऐड करूंगा तो अलग आंसर आएगा और उसके बाद कुछ और ऐड कर दूंगा तो आंसर तो अलग ही आएगा ना, कभी सेम तो आ नहीं सकता। पर हाँ अगर 0 आ रहा है बाद वाले टर्म में तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 0 में ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा। सेम केस यहाँ पर हो रहा है। देखो पॉसिबिलिटी मैंने बता दी क्योंकि सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये बात तो श्योर है कि 19 वाला जो टर्म है ना उसको कैसे भी करके क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 18 और 19 आ गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हो रहा है ना। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, पहले तो हमने एक्सप्लेनेशन तो दे दिया, बट अगर प्रूफ चाहिए कि हाँ, क्योंकि बुक पेपर में तो मानेंगे नहीं कि तुमको पता है, तो उनसे उनको क्या मतलब, तुम उन्हें एक्सप्लेन करके बताओ कि तुमको पता है। तो फिर तुम 19th टर्म को क्या कर लो? फाइंड आउट कर लो। तो 19 टर्म को फाइंड आउट करने के लिए मुझको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? देखो a + n - 1 × d होता है, तो फिर a की जरूरत पड़ेगी, d की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ पता है मेरे को। तो फिर मैं लिखता हूँ सीधा सीधा, a की वैल्यू है 54 और n की वैल्यू तो 19 हो गई मेरी और -3 हो गया। ठीक है, फटाफट से ये आएगा 54 और ये 18 आएगा। 18 में -3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस का 54 आ जाएगा। तो 54 माइनस का 54 दैट मीन्स 0। तो इसका मतलब ये है कि जो 19th टर्म है वो आपका 0 है। तो अगर 19th टर्म 0 है और 18th टर्म का सम जो आ रहा है वही तो 19 टर्म्स का सम आएगा। इसलिए इस डबल आंसर का एक्सप्लेनेशन आपके पास ये है कि जो 19th टर्म है ना वो मेरा 0 है। तो अगर 19th टर्म 0 है तो 18th टर्म का जो एडिशन है और जो 19th टर्म तक का एडिशन है दोनों सिमिलर आएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर Sn है सम पहले n टर्म्स का किसी भी एपी के सम जो है वो Sn दे रखा है जिसकी वैल्यू 5n² + 3n आती है। तो हमें 15th टर्म निकाला है। ओ माय गॉड, ये क्या बात है, दे रखा है सिर्फ Sn और फाइंड करने कह रहा है 15th टर्म। 15th टर्म फाइंड करने के लिए तुम्हें an पता होना चाहिए, है बात सही कि नहीं? अब an पता होना चाहिए, दिया Sn है, Sn और an के बीच में रिलेशन क्या है ये नहीं पढ़ा होगा। देखो Sn और an के बीच में रिलेशन क्या है, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके बताते हैं। देखो हाँ, कुछ भी मान लो भाई, अपनी प्यारी वाली एपी मानते हैं 13579 वाली, है ना। ये मानी मैंने
इसको एक बार और लिखूंगा 1 3 5 7 9 पर, अब की बार मैं 11 तक लिखूंगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का सम कितना है ना, 9 + 1 10 है ना, 7 और 3 10, और ये मिला के कितना होगा 25। अगर ये 25 है तो 11 और ऐड हो जाएगा, तो अब की बार यहाँ तक का सम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। एक बात बताओ, इस बात को तुम क्या कहोगे, यहाँ से यहाँ तक का सम है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का सम मतलब ये 5 टर्म्स का सम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा 6 टर्म का सम कहलाएगा। एक चीज़ बताओ, यहाँ तक का तुम्हें सम पता है, यहाँ तक का भी पता है, तो इस पूरे सम से अगर इतनी चीज़ को घटा दूँ तो क्या इतनी चीज़ नहीं निकल आएगी, आएगी ना। अगर इस पूरे सम से मैं इतने सम को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बचेगा तो मेरा ये ना, और ये है क्या, ये 1 2 3 4 5 6, ये मेरा 6th टर्म है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे A6 की वैल्यू चाहिए तो मुझे S6 में से S5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। बात समझ में आई। तो अगर मुझे A6 की जगह मैं कहूँ मुझे AN चाहिए, तो तुम्हें AN मतलब SN से SN-1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई। अगर तुम्हें कोई भी टर्म निकालना है ना, तो वहां तक का जो सम है और उससे जस्ट एक पहले वाले नंबर तक का जो सम है उनका सब्ट्रैक्शन देना पड़ेगा, तो तुमको वो वाला टर्म पता चल जाएगा। तो AN और SN के बीच में रिलेशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात आसान हो जाएगी हमारे लिए, है ना। ये एग्जाम्पल अब रिमूव करते हैं, बात समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या मतलब है इस बात का। तो चलो देखो, अब हमको SN दे रखा है ना। अब अगर SN दे रखा है तो SN-1 निकालने में क्या प्रॉब्लम होगी बताओ। जहां पर n लिखा है वहां पर n-1 कर दो, तो 5n² दिया था तो 5 इन द ब्रैकेट n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3 इन द ब्रैकेट n-1 हो जाएगा। समझिए, छोटी सी बात है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा n² प्लस का 1 माइनस का 2n, ठीक है। और ये हो जाएगा 3n माइनस का 3। अब ओपन कर डालो इसको, 5n² प्लस का 5 माइनस का 10n प्लस का 3n माइनस का 3, तो फिर ये हो जाएगा 5n² माइनस के 10 से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 7n आएगा, और इससे ये बच जाएगा तो ये 2 बचेगा। ये आ गया मेरा SN-1, है ना। मुझे क्या चाहिए, अगर nth टर्म आ जाता है, समझ रहे बात को, अगर nth टर्म आ गया ना तो फिर कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, है ना। हमको 15th निकालना है, तुम 13 को 12 को 1 को 2 को 5 को कुछ भी कहो, मैं सबको निकाल सकता हूँ अगर मुझे क्या पता हो, AN पता हो। तो हमें यार फोकस जो है ना वो AN फाइंड करने पे। तो सोचो SN पता है, SN-1 पता है, तो AN के लिए क्या चाहिए, बस AN के लिए SN में से SN-1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। कोई चीज़ अगर n टर्म्स तक जा रही है तो उससे जस्ट पहले वाले तक के सम को अगर इस पूरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो छोटा सा चीज़ निकल आएगी, वही छोटी चीज़ जो हमारा लास्ट टर्म है वही मेरा AN है, ठीक है। तो फिर AN की वैल्यू SN=SN-1 हो गई, तो फिर SN की वैल्यू रख दो, तो 5n² प्लस का 3n आ जाएगी, बीच में एक बड़ा सा माइनस, और इसके बाद ये वाली पूरी वैल्यू रख देते हैं। तो ये 5n² प्लस का 3n आएगा, तो ये माइनस का 5n² हो जाएगा, प्लस का 7n हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये वाला कैंसिल हो गया पार्ट। 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10n आ जाएगा, 10n - 2, तो ये मेरा आ गया AN। अब AN पता है तो A15 कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब A15 निकालना है तो बस n की जगह पर 15 को पुट कर दो, तो n की जगह पर अगर 15 को पुट करेंगे तो ये 10 × 15 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 150, और 150 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 148 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।